टू द नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन। जो नॉन इस्लामिक लोग थे उनको प्रोटेक्शन के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसको जिजिया बोला जाता है। एक वर्ड आता दिम्मी। जो नॉन इस्लामिक लोग या जो यहूदी और जूइस जो लोग थे उनको दिम्मी बोला जाता है। दिम्मी लोग क्या बोला जाता है? दिम्मी, DHIMMI, दिम्मी। जो जो क्रिश्चियन थे और जो जू थे, इन लोगों को बोला जाता है दिम्मी। और इनको ऑटोनॉमी था अपने आप को एक्सपांड करने का, अपने रिलीजन को एक्सपांड करने का, अपने काम धंधे करने का। जो मक्का जो था, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद फ्रॉम ए कम्युनिटी, हमने पढ़ा था ना कि हर एक उम्मा अलग अलग कबीलों का ग्रुप था और हर एक कबीले का एक नाम था। तो मक्का जो प्रॉफेट थे वो किस कबीले से बिलोंग करते थे? तो कुरैश। क्या नाम था उनके कबीले का? कुरैश। तो कुरैश से जो अभी प्रेजेंट में खूब सारे लोगों के नाम होते हैं कुरैशी। तो कुरैश जो थे, तो मक्का जो था वहाँ पे कुरैश जो थे उनका बोलबाला था, बिल्कुल ये सबसे पावर के अंदर थे, इनके पास बहुत पावर था। तो थर्ड जो कैलिफा था उतमान वॉज द थर्ड कैलिफा, और ये भी क्या था? एक कुरैश था, यानी उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अब ये आदमी गलत निकला। क्या हो गया? जो ये उस्मान जो था थर्ड, इसने क्या किया? ही वॉज ए कुरैश, ठीक है। अब इसने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने ही कम्युनिटी के लोग भर दिए। होता है ना कि जहाँ अगर एक आदमी ने जगह बना ली तो अपने सब के लिए, जैसे हम करते हैं ना खूब सारे कि जिमने के अंदर जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं तो लाइन लगाते हैं, तो किसी एक आदमी को घुसा देते हैं और वही आदमी फिर धीरे धीरे सबको एक एक को बीच बीच में घुसाता रहता है। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जो कुरैश था इसने भी यही काम किया कि खुद तो बन गया खलीफा, और फिर इसने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे के सारे कुरैश जो अपने लोग थे उनको इनको जोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि लोग जो मक्का था इनके अंदर ये बहुत पावरफुल थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो मक्का और मदीना के अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो कॉन्फ्लिक्ट हुए तो लोगों ने मिलके, जो मदीना के जो लोग थे उन लोगों ने उस्मान को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, किल्ड द उस्मान, उसको मार दिया। क्यों? उसने गलत काम किया, अपने अपने लोगों को बिठाया जा रहा है, दूसरे लोगों को जगह ही नहीं दे रहे, सब कुछ अपना ही है, हाँ, बस उसको मार दिया। और नया जो उस्मान के बाद फोर्थ जो खलीफा आया उसको बोला गया है, कौन सा नाम था? अली वॉज द फोर्थ खलीफा। याद रखना है, भूलना नहीं। अली फोर्थ, उस्मान थर्ड, उमर सेकंड एंड फर्स्ट द अबू बकर। फिर क्या हुआ? जो अली के जो फॉलोवर्स थे इसके अंदर और फिर गैप आ गए। जो अली के जो फॉलोवर्स थे उनके अंदर दो नई कम्युनिटी चली जिनको बोला जाता है शिया और सुन्नी। अभी वर्ल्ड के अंदर शिया और सुन्नी जो मुस्लिम है दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, बहुत कट्टर लोग होते, दोनों एक दूसरे को मारने काटने पर तुले होते हैं। तो बस ये किसके फॉलोवर थे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिया और सुन्नी जो लोग हैं, हम खूब सारी सुनते हैं लड़ाइयाँ इराक और ईरान के बीच में। तो अली जो है फोर्थ है कैलिफेट, उसके दो अलग अलग फॉलोवर निकले जिनको बोला गया शिया और सुन्नी। बस उनके बीच में और टकरार हो गई। अब देखो दो नाम आते हैं। अली ने क्या किया, अपने आप को जगह चेंज करके मदीना से कूफा, क्या नाम आया? कूफा एक जगह है। अगर आप बुक में मैप देखेंगे तो कूफा आपको मिलेगा बीच के अंदर। तो कूफा एक जगह है ईरान इराक के आसपास, तो वहाँ पर इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया और एक लड़ाई लड़ी है। उस वॉर को याद रखना आपको, द बैटल ऑफ कैमल। क्या नाम है उस लड़ाई का? बैटल ऑफ कैमल्स। याद रखना इस नाम को। ऊँटों की लड़ाई, क्या बोला जाता है? ऊँट लड़ रहे हैं। देखी कभी आपने ऊँटों की लड़ाई?
नहीं देखी तो इसको देखना। क्या है? बैटल ऑफ कैमल। ऊँटों की दौड़ हम देखते जो बीकानेर में होती है, लेकिन बैटल ऑफ कैमल क्या है? जो एक वॉर थी, कब हुई थी? 657 में। क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है कि बैटल ऑफ कैमल्स कब हुई? 657 में हुई। किसके बीच में हुई ये ध्यान रखना है। अली द फोर्थ खलीफा और आयशा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर ये आयशा कौन है? तो आयशा वॉज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की जो पत्नी थी उसका क्या नाम है? आयशा। आयशा वॉज द प्रॉफिट्स वाइफ एंड अली वॉज द फोर्थ कैलिफेट। इनके बीच में ऊँटों की लड़ाई हुई, अली और आयशा के बीच में 657 में हुई। और इसमें कौन जीता? अली जीत गया, अली वॉन। बस उसको हरा दिया। उसके ने खूब सारे वॉर लड़े हैं। दूसरा जो वॉर था सिफिन का बैटल था, वो भी वो हार गया। उसका जो उसके बीच में ट्रीटी हो गई। अभी जो था अली ने सिफिन का जो वॉर था उसके अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है सिफिन के अंदर। तो इसके अंदर जो ट्रीटी हुई तो इसके जो समर्थक थे, इसके जो फॉलोवर थे और जो नहीं थे, उन लोगों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो इस ट्रीटी के बाद जो एक नाम आता है खरजी। क्या नाम आया? खरजी। जो इसके फॉलोवर नहीं थे, नॉन फॉलोवर ऑफ अली के जो फॉलोवर नहीं थे, खरजी। तो सिफिन के बैटल के अंदर भी इसका ट्रीटी हुआ, जीता नहीं, हार गया, बीच में ट्रीटी हो गया। फिर क्या हुआ? ये खरजी जो थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट हो चुके थे अपने अली के, तो जैसे उसको मारा उन्होंने, उमर किसको? उस्मान को मारा, वैसे ही अली को भी क्या कर दिया? कूफा के अंदर गए। कूफा में इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था अली ने। तो एक खरजी ने इसको कूफा की एक गुफा में, खरजी ने कूफा में इसको मार दिया। एक खरजी ने क्या किया? कूफा की एक मस्जिद में, मॉस्क्यू में किसको कर दिया? अली को मर्डर, किल, जान से ही मार दिया गया। अब उसकी जो डेथ हुई उसके बाद इसका जो सक्सेसर थे उनके नाम थे हुसैन। और फिर अगला क्या हुआ? अगला जो खलीफा था उसका नाम है मुआविया। तो एक टर्म आती मुआविया, क्या नाम आती है? मुआविया। तो स्टूडेंट क्या टर्म है? मुआविया, याद रखना, मुआविया। मुआविया जो एक नया था, ये भी कैलिफेट, ही वॉज द फिफ्थ कैलिफेट। क्वेश्चन नंबर 2। 4 नाम में 5वां कैलिफेट था मुआविया। इसने एक नई डायनेस्टी चालू कर दी कि मेरी डायनेस्टी बिल्कुल ही अलग है। उस डायनेस्टी का नाम था उमायद। क्या डायनेस्टी इसकी थी? उमायद। तो उसकी ने उमायद डायनेस्टी को चालू किया 666 में और ये 750 तक एग्जिस्ट करती रही। उमायद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशर कौन था? मुआविया। तो स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक होगा हमारा उमायद और राजतंत्र, उमायद एंड द रूलिंग और उसका सेंट्रलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है ये चैप्टर जो है, बहुत लंबा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को उसको कंप्लीट करने में, धीरे धीरे कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा हु वॉज द प्रॉफिट, उनकी क्या टीचिंग्स थी, कैसे वो मक्का से मदीना गए, हिजरी कैलेंडर क्या है, कैलिफेट सिस्टम क्या है, फर्स्ट कैलिफेट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, फिफ्थ कौन था, उमायद डायनेस्टी क्या है, किसके बीच में क्या वॉर हुए हैं, उनकी पॉलिसीज़ की थी, वो एक रिलीजियस प्रीचर से पॉलिटिकल लीडर कैसे बन गए, पॉलिटिकल लीडर के बाद वापस उन्होंने रिलीजियसली एक्सपांड कैसे किया, और रिलीजियसली एक्सपांड करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज़ में की, उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द उमायद डायनेस्टी। उमायद डायनेस्टी के बाद आएगी सल्तनत, सल्तनत के बाद इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अप एंड डाउन, उनको डिस्कशन करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।